का बिगुल बजने के बाद कई 2 चरणों में चुनाव होना है यूपी में। पहले चरण में 9 मंडलों का चुनाव होगा, दूसरे चरण में भी 9 मंडलों का चुनाव होगा, यानी कि यूपी में कुल 18 मंडल हैं। और दूसरे चरण में मऊ का चुनाव होना है, यानी कि 11 मई को। और 13 मई को रिजल्ट घोषित होगा। कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत हासिल करेगा, किसके सिर पर ताज पहना जाएगा, कौन कितना विकास किया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त मऊ के नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 में प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची है। इस गांव का नाम है ककराडी। और लोगों की तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए। ये लोग हैं, खासकर महिलाएं ज़्यादा यहाँ उपस्थित हुई हैं अपनी बात कहने के लिए। और इनके गांव में किस तरह से विकास हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। और ये महिलाएं बताएंगी, यहाँ के जो बुजुर्ग चाचा हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले चाचा आपके पास से शुरू करते हैं। ऐसा क्या बोलती पब्लिक में कि ये बताइए कि आपके गांव में कौन सा विकास हुआ है? हमारे गांव में विकास हुआ है। पहला कि आरसीसी गांव में हो गया, मोहड़ी बिछ गई, बन गई, गांव में आवास बन गया 100-150। आपको कितना आवास मिला है? हमको नहीं मिला है, मगर हमारे भाइयों को 3 आवास मिला है। 5 भाई हम लोग हैं, मगर 3 भाई को आवास मिल गया है। 3 आवास। किसको वोट करेंगे? हाँ, हम शंकर मदेशिया को वोट करेंगे। नहीं, बीजेपी को करेंगे, सपा को कि बसपा को? ये तो गांव सभा है ना, कोनो ये विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं है। तो अपने गांव सभा में जो नज़दीकी रहता है उसी को वोट किया जाता है। ये तो नज़दीकी देखा जाता है, इसमें पार्टी नहीं देखी जाती है। तो इसलिए हम लोग प्रत्याशी को देखकर चुनाव करेंगे, पार्टी को देखकर नहीं चुनाव करेंगे। हाँ, किसी को भी सिंबल कोई भी मिले। हाँ, कोई किसी को सिंबल मिले, हम प्रत्याशी देखकर चुनाव करेंगे। हम गांव सभा में पार्टी की लेवल हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, इस लेवल से नहीं करेंगे। सिंबल की लेवल से नहीं, हम प्रत्याशी की लेवल से चुनाव करेंगे। तो चाचा एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ककराडी गांव 1000 लगभग आबादी होगी, वोटर भी इतने ही होंगे यहाँ पर। तो ये बताइए कि यहाँ पर पहले किस तरह का माहौल रहा है और इस बार क्या लग रहा है आपको? पहले एक ग्राम सभा था, प्रधान लोग होते थे। तो जब प्रधान लोग, आज हमारा होश से 40 साल से कोई विकास गांव में नहीं हुआ था। इस अगले चुनाव में जो हमारा गांव सभा आया, इसमें नगर पंचायत में, तो नगर पंचायत में शंकर मदेशिया जीते तो हमारे गांव का बहुत विकास हो गया। आधा काम हमारे गांव का हो चुका है, आधा काम बाकी है। तो फिर तो आधा काम मेरे गांव का हो चुका है। ये गांव का नाम ककराडी। और यहाँ पर एक बूढ़ी माँ कुर्सी पर बैठी हुई है, काफ़ी हमको लग रहा है कि थकी हुई हैं। चाची थकी हुई हैं क्या? देर हम ठाड़ ना हो पाए। अच्छा, स्वास्थ्य सही है ना आपका? हाँ, ठीक है बन। इस बार आप किसको वोट करेंगे? अबे ना हम बता पाए के वोट दे। आपका घर हो रहा है? हाँ, आपका घर बना है? नहीं, हमारे घर नहीं के बाद एक भी मकान पक्की नहीं है? नहीं, पक्की नहीं के। क्या आपके यहाँ कोई आपने फार्म वगैरह, आवास वगैरह नहीं भरा था? कहाँ आवास फार्म भरले नहीं है, ना मिलल। कितना बार? 4 बार 4 बार भरले नहीं। तो पिछले चेयरमैन माधुरी मदेशी आपके यहाँ के, उन्हीं को भरले रहनी, उन्हों के लगे भरले रहनी है। फिर गाँव में आयल तो भरले, कई जगह से भरले रहनी है, के कोई से ना मिलल। लेकिन योगी बाबा तो दावा करते हैं कि कोई भी बिना आवास का नहीं रहेगा। तो योगी बाबा कहत न बानी, देत नहीं कि ना। वो दे रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहा है क्या? नहीं, यानी कि साफ इससे लग रहा है कि आप उनको वोटिंग नहीं करेंगे। का है वोटो तो देवे तो करो, उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, तो आपको आवास नहीं दिए फिर भी? अब कजने बेर के दे देस वो फिर के ना दिलन तो कजने बेर के दे देस। आस लगाई है। हाँ, तो बरसात के मौसम में तो काफ़ी घर पर सामान जो रखा होता है बारिश के मौसम में भीग जाता है। तो पाला, हाँ, प्लास्टिक से आड़ कल जाला। तो देखिए कैसे बूढ़ी माँ बता रही हैं कि बरसात के मौसम में मेरे घर में पानी घुस जाता है, गर्मी के मौसम में छत नहीं तो जाहिर सी बात है कि धूप लगेगी और लाइट की व्यवस्था भी शायद इनके मकान में कम होगी। तो ऐसे गरीबों को, ऐसे प्रत्याशी जब मैदान में उतरते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यही महिलाएं उस प्रत्याशी को जिताने का काम करती हैं और इन्हीं महिलाओं से जीत का और हार का सामना होता है। लेकिन एक वोट कीमती है और एक वोट की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो ककराडी गांव में मौजूद हूं। और यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। चाची, का माहौल बना था ये बारी?
हमनी के तो शंकर मदेशिया के देवे के, शंकर मदेशिया वोट नहीं कहा थी नहीं खन दिले आवास तब वो नहीं के देवे के। आपको आवास नहीं मिला? ना नहीं खे मिलल। हमनी के तो रात दिन बरखा बरसला तो बैठ के बिहान करनी जा। ऐसा कैसा प्रत्याशी कि आपको आवास नहीं मिला उसके बावजूद भी वोट दें? विश्वास बा, 5 साल विश्वास नहीं रहा? रहल बा तबे न उनकी पबानी जा चुनल। असरा धराव तन तो कबो देवे करिया। जब हमारे सब कुल में उखाड़ा बना नहीं खन आवास दिले तो आवास कभी देवे करिया। 5 साल में एक आवास नहीं मिला? नहीं हमारे दियाद लोग को मिलल बा 2-3 गो, हमनी के नहीं मिला। क्या क्या मिला है उनके द्वारा आपको? आई क्या मिलल बा? वो न बनल बा। थोड़ा इधर बोलिए। हाँ एक होद मिलल बा। नाम उम है किसी चीज़ का? हाँ क्या जेकर मिलल बा के? नहीं आपका? हमार नाम है मुन्नी। क्या क्या मिला है आपको? कौन सा आवास मिला है? कौन सी सुविधाएं मिली हैं? सुविधा मिली है कि दुआर उआर सब खड़ंजा हो गई, नारी वारी सब बन गई बा, बढ़िया हो गई बा। फिर भी देंगे आप? हाँ ऐसा तो नहीं ना कुछ दिए हैं आपको? नहीं काहे ना दिया। एगो लड़का मर रहा सब सहयोग कई ना। हाँ एक लड़का मरा, बड़ा सहयोग किए। चाची नमस्ते। नमस्ते। ये बारी माहौल का आवान था यहाँ का? माहौल बढ़िया बने। के वोट देबू? चेयरमैन के माधुरी मदेशिया। ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं कि बसपा के हैं? अभी कुल हम ना समझते वोट दिहल जी हम नहीं किए हमने का। यानी कि बीजेपी के नाम पे वोट नहीं करेंगी? अभी कुल हम का ना समझते जा गवाह रहे जा, बाकी वोट दिहल जी शंकर मदेशिया माधुरी के, चाहे वो कोई भी सिंबल हो। हाँ को भी मालूम। तो बूढ़ी माँ है, पढ़ी लिखी नहीं है, काफ़ी गांव की महिलाएं हैं, काफ़ी अच्छी महिलाएं हैं। ये प्रत्याशी के नाम पे वोट करेंगी। इनको सिंबल भी पता नहीं है कि किसका सिंबल कौन सा है और कौन यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर खासकर ये महिलाएं जो हैं, यहाँ के नगर पंचायत के पहले चेयरमैन माधुरी मदेशिया रहे, उनके प्रतिनिधि शंकर मदेशिया रहे, और भी महिलाएं, इनसे भी बातचीत करूँगा। चाची नमस्ते। किसको वोट करेंगे इस बार? उनके चेयरमैन के कल जाई। अभी चेयरमैन हुआ ही नहीं तो कैसे करेंगे आप? अरे मधुरी मदेशिया के कल जाई। क्या किए हैं आपके लिए? हमारे लिए कैले हम आवास दिले बन, चक्रोट बन गई, और स्कूल इथी बन लीलाम भैल ऊ बनवाना हम। हाँ अपन पैसा दे के सब नाला बन गई, तो फेन जीती तो फेन कुछ करबे करी। हाँ अच्छा, कितना आवास मिला आपको? एगो मिलल बा। कितने परिवार में लोग हैं आपके? आमन का 5 दे हैं जा, तो 5 दे हैं जा, तो 2 जन के मिलल बा, 3 जन के नहीं के मिलल। तो आपको राशन वगैरह मिलता है? हाँ? राशन? हाँ राशन मिलेला। कितना किलो? मिलेला 5-5 किलो मिलेला, 35 किलो मिलेला। 7 जन हैं जा। अगर माधुरी मदेशिया आएंगे बीच उम्मीदवार बन के, उनका सिंबल अगर मान लीजिए बसपा का हो, तो क्या उनको वोट करेंगे? हाँ वो नहीं करेगी भाजपा के। किस प्रत्याशी को करेंगे, बसपा या भाजपा? भाजपा ये तो सब भाजपा के मन का कल जाए। तो महिलाएं हैं, इनको पता नहीं है सिंबल। और भी एक बूढ़ी माँ यहाँ आई हैं। चाची माहौल का बना था ककराडी का? माहौल तो ये बनता साहब, देखी हम तो विधवा हैं, बाकी हम कभी आवास से भी नहीं मिला। हम घर भी 2 ठो हमार घर है, पतो बेटा बना, तो 2 घर में नाती धिया दमाद रही कि बेटा पतो रही हैं, बाकी हम विधवा के हमके आवास ना मिलल है। अभी इतने लोगों से मैंने बातचीत किया, लेकिन एक महिला ऐसी मिली, काफ़ी विधवा भी हैं। विधवा पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलत रहा, बाकी वो 8-9 महीने से बंद है। कोई राशन पता ही मिलता है? राशन तो मिलेला। राशन कितना यूनिट मिलता है? 7 गो आदमी हमें परिवार हैं जा, तो मिलेला। एगो पतो ही कभी नहीं नाव चलता ना मिलेला। तो घर एक भी नहीं है आपका? 2 ठो घर बाटे, तब पतो ही तो बाड़ी पतो ही रही कि हम रह के ढील लड़की रही के रही। 7 परिवार में 2 आपका कमरा बना हुआ है? 2 कमरा है। तो आपको भी ज़रूरत है कि विधवा में बानी, हमहू के एक से कम दे लोग, हमके 6 दे जा, तो नहीं मिलल हमके। काफ़ी नाराज लग रही हैं आप। नाराज हम बहुत हैं, हमके मिलबे ना करी। हमारे जाए चल के दिखा दी, कटरेग मड़ई टूटल फूटल है, उसी में हम खाना बनाओ तन खाता नहीं, हमका रह के सर तो कहिए ना। क्या नाम पड़ेगा? हमार संजू नाम है। संजू जी हैं। इनको आवास की ज़रूरत है, इनके चेहरे पर मायूसी है, कहीं ना कहीं ये आने वाले प्रत्याशी से नाराज़ दिख रही हैं। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं,
खासकर विकास तो कहीं भी किए होंगे, लेकिन ककराडी में अभी भी कुछ लोग ऐसे नाराज़ हैं जो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में अपना चुनाव चिन्ह अच्छे प्रत्याशियों को देंगी और अच्छे प्रत्याशी बीजेपी लाकर मैदान में उनको जीत हासिल कराकर विकास का काम करेंगी। थोड़ा सा इधर आइए, आप क्यों छुप रही हैं? नाराज़ हैं क्या हमसे? नहीं, आपसे क्यों नाराज होंगे? बोलेंगे नहीं तो आवाज़ जाएगी नहीं, तो कौन जानेगा कि कौन है आप? मेरा नाम सावित्री देवी है, ककराडी की हूँ। क्या कुछ मिला है क्या आवास वगैरह? हमें आवास नहीं मिला है, पैसा लेकर 10,000 रुपये नहीं दिए हमें आवास। थोड़ा सा इनकी तस्वीर दिखाइए। 10,000 कौन लिया आपसे? गोलू। ये गोलू कौन है? यहाँ की वही जो बता रही हूँ ये सब। क्या नाम पड़ेगा बताइए? गोलू। आप अपना नाम? सावित्री देवी। सावित्री जी हैं और इनके ये जो बता रही हैं इस शो में कि 10,000 रुपया लिया गया लेकिन आवास नहीं दिया गया। नहीं, हम गाना भी खूब आने रख कर देते गए कि हमें मिल जाएगा, पर हमें नहीं दिए। कहाँ गहना रखी आप? बाने रख के फिर पैसा वैसा हुआ तो छुड़ा लिए इनसे उनसे लेकर अपना दिए कि हमें मिल जाएगा। एक रूम में रहते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में रहते हैं। 2 बच्चियाँ हैं मेरी। और परिवार में कौन लोग हैं? मेरे जेठानी हैं, जेठ हैं और 2 जेठानी हैं, 2 भसुर हैं। वो लोग अलग रहते हैं, हम भी अलग रहते हैं। घर में बूढ़ी माँ है? नहीं है, सास ससुर नहीं है। गोलू पैसा क्यों लिया आपसे? आवास देने के लिए कि आवास देंगे तो आएंगे। शुरुआत में 10, कभी 1,000, कभी 500। फिर एक दिन आकर कहें कि हमें 2,000 रुपये दो, तुम्हारा 10 दिन में आ जाएगा। तो हम भाई से अपने मांग कर उधार दिए 2,000, तब से नहीं आए। कहते हैं कि मेरा आवास कहते भरे हैं ना, अब मिलेगा, यही बस कहते हैं। तो देखिए इनका कहना ये भी है। इनकी तस्वीरें थोड़ा सा दिखाइए, जूम करके सिंगल तस्वीर दिखाइए। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी महिलाएं हैं जिनसे पैसा की वसूली हो रही है और इस नगर पंचायत में इस तरह का माहौल बन रहा है। तो ये महिलाएं काफ़ी नाराज़ हैं, बता रही हैं कि 10,000 रुपया दिया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं आवास दिलाऊंगा और कई पार्ट में पैसा दिए। कितने पार्ट में दिए होंगे? लगभग 3-4 बार में गए हैं। कभी 1,000, एक बार तो 1,500 दिए हैं, एक बार 1,000, एक बार 2,000 और एक बार 500 लिए हैं। ऐसे कभी पैसा का कर लिए हैं। 2-3 हज़ार रुपये तो हम खुद उन्हें हाथे गए हैं और मेरे पति से पैसे लिए हैं। ये पैसा दिलवाया किसने? कह रहे हैं कि दोगे। हम जब हमसे लिए हैं तो उनके साथ एक लोग और आया था, कोई वो कागज़ कापी लेकर उसी पर लिख रहे थे। तब से नहीं, 10,000 रुपये जब ले लिए तब से नहीं हुआ है। कितना साल हुआ दिए आपको? अरे हो गया 1-2 साल ले भाई। शुरुआत में जब भर रहे थे तभी भराया था मेरा। आप किसी से कहीं नहीं? किससे कहें, उनसे कहते हैं तो कहें, जाकर मेरे हस्बैंड कहते हैं तो कहें भरा है ना, आएगा। बादी सबका आ रहा है तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कोई घर पे रहते हैं। उन्हें भी तो चोट लगी थी, हाथ टूटा था, तो भी मजदूर आदमी है। हाँ, थोड़ा मोड़ा सही हो तो दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करके आते हैं घर पे पैसा लेकर कि बीवी बच्चों का खर्च चलेगा, खाना बनेगा। लेकिन मजदूर करे तो क्या करे? कुछ तो मजदूर कोरोना काल में परेशान थे, लेकिन अब कोरोना काल हटने के बाद यहाँ के सभासद प्रत्याशियों से परेशान हो गए हैं। सही बात है ना? ये बताइए, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग अब प्रत्याशी मैदान में कैसे चुनेंगे? उनके चेहरे पर थोड़ा सा कैमरे के सामने आइए, इनके चेहरे पर देख लीजिए किस तरह की मायूसी है। काफ़ी रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं और ये बोलने से इनकार हो रही थी, पीछे थी, जो कि मैं इनको अभी खींच के सामने लाया। ये बोलने पर कैमरा के सामने अभी हमें लग रहा है कि पहली बार बोल रही है ना? पहली बार बोल रही हैं। इसलिए घबरा गई थी कि क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, किसी को बुरा लगेगा किसी को अच्छा लगेगा, इसलिए अपनी बात कही लेकिन सही बताई। और ऐसे प्रत्याशियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यहाँ के डीएम से कहता हूँ कि अगर ऐसे प्रत्याशियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो समझिए आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं ये महिलाएं जीत और हार का एक मुद्दा बनाएंगी जरूर। चाची नमस्ते। खुश रहो। चाची का हाल बा? हमार तो हाल ठीक हो बाबू, 4 गो हमार बेटा हुआ सुन। पहले हाल बतावा। हाल तो हमको तो फालिश मार ले है। हम इसको मत पकड़िए। अच्छा, आपको फालिश मार दिया है? हाल दवा चल रही है ना? दवाई कहाँ ना चलता है, कुछ दिन चल अब नहीं चलो। आयुष्मान कार्ड मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से, ऐसा कुछ है आपके पास? ना मिला। कुछ नहीं है। तो ककराडी की रहने वाली है? हाँ ककराडी। क्या नाम पड़ेगा? हमारा अंति ना हो। उम्र भी तो लग रहा है 60-70 के आसपास है। हाँ वही। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बेटा, हमारे 2 लड़की। बच्चियाँ अपने घर होंगी? बच्चे अपने घर गए। बच्चे यहीं पे होंगे? हाँ, बच्चा बना।
बाहर रहते हैं कि घर पे? बाहर रह लो, घरों रह लो। 4 जना हल, 4 जना का शादी हो गई बा। आपको परेशानी क्या थी, आप जो बता रही थी हमें वो बताइए आप। का करो परेशान रह के। हाँ? चाची ये कैमरा चल रहा है आगे। हमको तो परेशानी ये बा कि हमारे 4 गो बच्चा बना, 2 गो ये गोलू बना, तो 2 गो पतोहन से आवास के पैसा ले बना। गोलू कौन है? बड़ा जो गोलू चर्चा में है। अब प्रधान भैल बनाते हैं। अच्छा, सभासद हैं सभा पर। दोनों पतोहन से पैसा लेके नावे जास नहीं खे। एगो पतो के 6 गो फार्म भरने, 6 फार्म बिगा गए बाबू। 2 पतोहों का क्या नाम है? 2 बहू जो हैं आपके, उनके नाम क्या है? जे पैसा दिलते को। नहीं, आपके बहू, तो हर बहू का नाम का है? हमारे को बहू न ना पावला। अच्छा, सेम अपने परिवार का नाम हम नहीं जानती है। सेम काका कहा ले। चलिए, नाम कुछ भी हो, लेकिन बूढ़ी माँ जो बता रही सही चीज़ बता रही हैं। अभी मैं चल रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर जिस तरह से महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है और आने वाले समय में किसको यहाँ से चुनाव में घोषित करेंगे, किसको विजयी बनाएंगे, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। चाची, तो ये पैसा कितना लिए हैं? वो केहू से 3,000 ले बना, केहू से 4,000 ले बना। आपके बहू से? बहू से, हाँ। यानी कि 4 और 3 7,000। 2 जानी से ले वालो, आ 1 जानी